कोई भी कस्टमर टू गेट कन्वर्टेड टू, मतलब एनी ह्यूमन बीइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ कस्टमर, उसके 4 लेवल के बिलीव्स होते हैं जिसको हमको एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज अ टू आवर कस्टमर वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस 4 लेवल्स ऑफ बिलीव्स एंड वी हैव टू make sure to change each belief into the right direction so that he can get full value from us or he can become a customer. पहला बिलीफ का लेवल जो होता है ना, वो होता है आपके प्रोफेशन के बारे में. So what does he believe about your profession? So for example, I am an architect, so the customer might believe कि architects जो होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं, और वो ऐसा क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना है. About the profession, not about me or my business or any way, about the profession, about the whole industry as a whole. So let's say architects जो हैं वो तो कमीशन खाते हैं, architects जो हैं वो तो बहुत rigid होते हैं, जो they are very snobbish, they don't listen. तो ये उसके ना about your profession उसके पास कुछ beliefs हैं. तो आपके profession के बारे में भी कुछ ना कुछ belief होगा आपके customer का, which has got nothing to do with you, but maybe you are absolutely ulta, like we don't take commission at all, we are highly ethical about this, but तो हमको पता है लेकिन ये उसके मन में है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा through testimonial, through words, through seeding, through whatever, but that process will have to be done. अगर वो process नहीं होगा ना तो वो business नहीं करेगा आपके साथ. So that is the first level of belief. तो ideally what everybody should do is take a piece of paper and write down at least 20 beliefs of what he thinks about your profession. कि आपके प्रोफेशन के बारे में क्या क्या सोचता है, उसके एक पॉइंट लिखो, और हर एक पॉइंट में, तो ये एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है. जब आप ये पॉइंट्स लिखोगे ना, आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगी, बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशंस होंगी, कि यू विल सी द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट्स एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट व्हाट ही थिंक्स अबाउट योर प्रोफेशन. एंड नेगेटिव्स को तोड़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. आपकी इनिशियल बायर जर्नी की कन्वर्सेशंस में ही वो टूट जानी चाहिए, और जो पॉजिटिव्स हैं वो और ज़्यादा एनहांस हो जानी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ बिलीफ इज अबाउट योर प्रोफेशन. So that could be positive, negative, both. Could be anything, but what beliefs can he have as a human being to a human being dealing? The second belief that that we have to attack or take care of is his belief about you as a person. कि अगर मेरे कस्टमर की बात करूं तो वो रोहित के बारे में क्या सोचता है, रोहित की बॉडी लैंग्वेज उसको क्या बोलती है, रोहित की क्लोथिंग स्टाइल उसको क्या बोलती है, रोहित की एटीट्यूड उसको क्या बोलता है. तो वो आपके बारे में क्या बोलता है, वो एक ये एक्सरसाइज आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ करनी चाहिए आपको, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है, आपके स्टाइल ऑफ टॉकिंग, सिटिंग, सब क्या बोलता है. यू शुड एक्चुअली हैव योर क्लोज फ्रेंड सिट अराउंड एंड टेल यू कि यार ये तुम्हारे को ना फर्स्ट टाइम देखते हो तो ये लगता है, बात करने के बाद हो सकता है चेंज हो जाए, बट फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिएक्शंस क्या होते हैं. तो दैट योर फ्रेंड्स कैन टेल यू एंड यू शुड नोट इट डाउन कि ओके दिस इज व्हाट माय लैंग्वेज साउंड्स लाइक. यू नो, यू कुड साउंड फ्रेंडली, you could sound arrogant, you could sound rude, even though you're not. But if that feeling is coming across, then you need to take care of that, right? और वो beliefs उसके तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं, प्लस पॉइंट्स को एनहांस करने ज़रूरी हैं, ऑब्वियसली. थर्ड लेवल ऑफ बिलीफ जो होता है वो होता है जो हमारा रियल होमवर्क है, इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. तो क्या होता है कि इसके लिए ना बहुत डेप्थ में उसके साथ इंटरेक्शन करनी ज़रूरी है. और ये हमने तो अपनी बायर जर्नी का पार्ट बनाया हुआ, वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड अ कैश मीटिंग, जिसमें क्लाइंट असेसमेंट शीट है. कल भी हमने एक कैश मीटिंग करी थी, 4 घंटे चली थी, 4 आवर्स. एंड एट द एंड जो फादर था उसने बोला कि मेरी डॉटर मेरे साथ, हमारे साथ, वो बैंगलोर रह रही है, वो कल जूम पे ऑनलाइन बैंगलोर से जूम पे थी. वो एट द एंड ऑफ द मीटिंग इस कि मेरी डॉटर ना मेरे साथ, हम लोगों के साथ दिन में 5 मिनट ज़्यादा बात नहीं करती, 3 मिनट ज़्यादा बात नहीं करती, कहती मैं बिजी हूँ, मेरे को काम है. और आपके साथ इस मीटिंग में 1.5 घंटा उसने बात करी है, मतलब 1.5 घंटा बेटी से बात हुई है, बाकी पूरी फैमिली के साथ बाकी के 3-2.5 घंटे बात हुई है. तो कहते हैं इतनी बात मैंने पहली बार इसको देखा है बोलते हुए, मेरे को तो पता ही नहीं था इसकी ऐसी सोच भी है, राइट. सो इट शुड बी समवेयर पुट इन योर बायर जर्नी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड
what the person thinks about himself। हो सकता है वो सोच रहा हो कि यार मैं तो फेलियर हूँ, हो सकता है वो सोच रहा हो कि मैंने पहले भी गलत डिसीजंस लिए हैं, इन चीज़ों को लेके मैं आगे भी ऐसे ही लूँगा। या he could have some his being problem, he could have some problems about कि यार मैं तो डिसीजन ही नहीं ले पाता हूँ, या मैं तो बोल दूंगा लेकिन पता नहीं मैं गलत ना कर दूँ, ये मेरे को उल्लू बना के ना चला जाए। तो वो बिलीफ जब तक आप अटैक नहीं करोगे ना, तब तक ही इज़ नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विद यू। तो उसकी बिलीफ समझने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन ये एक्सरसाइज हमने उस टाइम जब करी थी, तो वी रोट अराउंड 20 पॉइंट्स ईच ऑन ईच ऑफ दीज। ये 3 हो गए। चौथा जो है इज द बिलीफ अबाउट हिज सिचुएशन। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस कैसे है कि ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना बहुत मुश्किल है। उसको तो आप बात करके फिर भी समझ लोगे कि वो क्या सोचता है, लेकिन उसकी सिचुएशन, उसकी फैमिली, उसका ऑफिस, उसकी फैक्ट्री, उसका एनवायरनमेंट, वो उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो लेट्स से वो कहता है कि यार आर्किटेक्ट्स तो ठीक होते हैं, लेकिन चलो ये तो उसका माइंडसेट आपने बदल दिया टेस्टिमोनियल वगैरह देके कि हाँ ये एथिकल है, ये है। आपके बारे में भी उसने सोचा हाँ यार ये आदमी अच्छा है, अपने बारे में भी उसने सोचा हाँ यार पहले तो मैं गलती करता था, लेकिन अभी आदमी ठीक लग रहा है, मेरे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करके ले जाएगा। तो 3 लेवल बिलीफ हो गई। लेकिन जो चौथी लेवल है ना कि मैं तो इसको हायर कर लूँगा, मैं तो इसके साथ डील कर लूँगा, लेकिन मेरे फादर जो है वो चिल्लाएंगे मेरे पे कि यार तूने फिर बेवकूफ़ी कर दी, या मेरे फादर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, या मेरी वाइफ एग्री नहीं करेगी, या मेरे जो ऑफिस के टीम मेंबर हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उनकी तो सोच ही पुरानी है। तो व्हाट हिज सिचुएशन इज डीलिंग विद हिम, उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सिचुएशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। वो आज अगर आपको बोल भी दे कि हाँ मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ, और घर जाके अगर 2 मिनट की डिस्कशन हुई ना इन अ रॉन्ग सिचुएशन, तो वो आपको नेक्स्ट डे कैंसिल हो जाएगा वो डील। तो these are 4 levels of beliefs which are very very important to tackle, and the most difficult is the situation, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसके एनवायरनमेंट में जाओ, या उसके एनवायरनमेंट को whatever Zoom पे समझो, या whatever you need to do, और communicate with the family or whatever, you know, जो आपको लगता है कि आपके इस ट्रांजैक्शन में, इस डील में जो इम्पैक्ट करेंगे। सो इफ़ यू आर B2B तो हो सकता है उसका बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके कंपनी के CEO, उसके मैनेजर्स, वो सब, तो हाउ विल दे रिएक्ट टू द होल थिंग। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो लाइक दैट। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रोफेशन है, जैसे मैंने तो समझ लिया कि हाँ ये केमिकल्स बहुत अच्छे यूज़ करने चाहिए, लेकिन अगर साइट पे मेरा सीनियर आर्किटेक्ट जा रहा है और वो जाके स्टोन वाले से डिस्कस करके बोलता है अरे नहीं यार तू सर तो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या वो देखते रहते हैं, तू तो कैराकॉल लगाना है ना, बिकॉज कल को मेरे को बोलेंगे तूने चेक नहीं किया। तो दैट इज माई सिचुएशन, माई एनवायरनमेंट, राइट। तो वो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, तो यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू टैकल दी आर्किटेक्ट बट ऑल्सो दी हिज ऑफिस, बिकॉज हिज ऑफिस इज हिज मेन सिचुएशन इन डिसाइडिंग योर प्रोडक्ट, राइट। सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ बिलीव्स, जिनके ऊपर आप अगर 20-20 पॉइंट लिखोगे, और एक्चुअल में जब अक्षर ने बोला था ये 20 पॉइंट लिखोगे तो आपको रियलाइजेशन होंगी, तो बहुत पावरफुल रियलाइजेशन होती हैं। सीधा ना मतलब स्नाइपर शार्प दिखता है कि ये पॉइंट पे अटैक नहीं किया मैंने आज तक, मैंने यू पे अटैक नहीं किया, या मैंने सिचुएशन पे अटैक नहीं किया। और ये सब आपके पुराने क्लाइंट्स को सोच सोच के आप लिख सकते हो। पुराने क्लाइंट्स से आपको सिचुएशन भी मिल जाएगी, तो यू आर एटलीस्ट 10 स्टेप्स अहेड। एंड फिर आगे जब आप आगे ट्रांजैक्ट करोगे, डील करोगे, तो यू विल कीप गेटिंग मोर एंड मोर सिचुएशन व्हिच यू कैन ऐड इनटू दिस। तो जो ये यू वाला है सेकंड लेवल ऑफ बिलीफ, इसमें कंपनी भी आती है या सिर्फ जो डीलिंग पर्सन है वही आ रहा है? पूरी कंपनी भी आती है। पूरी कंपनी भी आ रही है। दूसरी चीज़ इसके अंदर प्रोडक्ट भी आता है। हाँ, प्रोडक्ट भी हमने देखा कई बार क्या होता है कि लोग हम पे तो ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनी में भी ट्रस्ट कर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते। हाँ। कहते हैं यार नए हैं, पता नहीं प्रोडक्ट चले ना चले। बिल्कुल ठीक हो, हमें you समझ will आता है। yourself, your company, your And your product, product. your office culture, everything वो सब वॉच करता है, सब वॉच करता है कि इनका कल्चर कैसा है, सब कुछ दिखता है उसमें। थैंक यू।